हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड थर्ड सेमेस्टर का इंग्लिश टीचिंग को पढ़ते हैं और ये हमारा सेकंड वीडियो है। यानी कि फर्स्ट वीडियो में हमने सिलेबस को समझा था कि इंग्लिश टीचिंग में सिलेबस क्या क्या है, उसके सारी यूनिट को समझा था और आज से हम यूनिट वाइज इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे क्या क्या। पहले इंग्लिश टीचिंग में ये जानेंगे इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, नेचर और स्कोप। आज इन 3 पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन। आपको अगर पूछ देगा पेपर में कि डिस्क्राइब इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे ही पूछता है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है और लॉन्ग में भी पूछ सकता है। तो आपको पूछ देगा डिस्क्राइब द इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपको ऐसे ही हेडिंग डालकर चाहे पॉइंट वाइज पॉइंट या फिर इंट्रोडक्शन का ऐसे हेडिंग कर आपको लिखना है। ठीक, देखिए क्या है इंट्रोडक्शन में आप ऐसे कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज इज एन एग्जाम्पल फॉर द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ लैंग्वेज। देखिए इंग्लिश जो लैंग्वेज है वह भाषा की महत्ता को बताती है। क्यों? क्योंकि यह एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। यानी कि कई देशों में, बहुत सारे देशों में और हर जगह बोली जाती है। इसलिए ये भाषा के महत्व को बताता है कि भाषा अगर ना होता तो फिर हम कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक, आप ऐसे इसका इंट्रोडक्शन रख सकते हैं। दूसरा का पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड इन कम्युनिकेटिंग अराउंड द वर्ल्ड। देखिए ये इसी को मैंने बताया था, ये इसका दूसरा है कि यह सबसे अधिक कम्युनिकेट करने वाली भाषा है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, अगला है कि फर्स्ट लैंग्वेज इन मेनी कंट्री। देखिए मैंने इसको शॉर्ट में रखा है क्योंकि पूरा लिखने का मतलब ऐसा पूरा बोर्ड भरना पड़ जाएगा। आपको पॉइंट वाइज बता दिया जा रहा है, आपको सिर्फ सुनना है, समझना है। उसके बाद आगे पे कॉपी में आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर लिख देना है। आपको बस ये ज्ञात हो, आपको बस ये जान ले कि हाँ ये सब होता है। इसका इंट्रोडक्शन में ये सब लिख सकते हैं या लिखना होता है। ठीक, तीसरा हमारा पॉइंट है कि फर्स्ट लैंग्वेज इन मेनी कंट्री एंड आल्सो द सेकेंड लैंग्वेज। ठीक, देखिए इसको क्या आप कर सकते हैं कि द इंग्लिश लैंग्वेज इज द फर्स्ट लैंग्वेज इन मेनी कंट्री एज USA, UK, Canada, Australia and etc. And the second language in the other country as India, China, Pakistan and the other Muslim country where we can see the English is the used as a second language. ठीक, अगला है चौथा कि प्लेइंग अ मेजर रोल इन मेनी सेक्शन लाइक एजुकेशन, मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड बिजनेस। देखिए इंट्रोडक्शन के तहत ये भी लिख सकते हैं कि हम इंग्लिश का यूज कहाँ का करते हैं या फिर इसका रोल क्या है। रोल में क्या है? एजुकेशन, इंग्लिश का एजुकेशन में बहुत ज़्यादा रोल है। हायर एजुकेशन में जाएंगे आप हिंदी भूल जाइए, आपको जो भी करना होगा इंग्लिश में ही करना है। UGC का एक प्रॉपर गाइडलाइन दिया गया है कि इंग्लिश में ही बच्चे रिसर्च करेंगे। ठीक, हाँ वो बात सब्जेक्ट रिलेटेड है, वो बात अलग है, लेकिन मोस्टली इंग्लिश में ही यूज होता है। मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड बिजनेस में भी इंग्लिश मोस्ट ऑफ यूज इंग्लिश का ही करते हैं। ठीक, अगला है पांचवा, हमारा लास्ट टॉपिक है इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन सम ऑफ 2 बिलियन पर्सन नाउ यूज इंग्लिश। इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसा माना गया है कि 2 बिलियन लोग, और इस दुनिया में 2 बिलियन है, पूरे दुनिया में 2 बिलियन लोग इंग्लिश को यूज करते हैं और ये थर्ड सबसे ज़्यादा बोली जानी भाषा है। पहला आप जानते हैं कि मैड्रिड है, दूसरा स्पेनिश भाषा है उसको यूज करते हैं और ये इंग्लिश है। वहाँ पर भी होता है यूज, यहाँ पर भी होता है। ठीक, तो आप इसका इंट्रोडक्शन के रूप में इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए मैंने तो सिर्फ पॉइंट बताया है, लेकिन अब इसको आपको थोड़ा थोड़ा रखते हुए जाना है, इसको और बढ़ाना है बीच बीच में कि प्लेइंग अ मेजर रोल इन मेनी सेक्शन लाइक एजुकेशन। तो अब इसको इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ा देंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज प्लेइंग अ मेजर रोल इन मेनी सेक्शन लाइक एजुकेशन, जैसे मैंने मुंह से बताया था उसको आप लिख देंगे। ठीक, ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन ये रहा। अब हम आगे इसके देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज का नेचर क्या है। ठीक, तो देखते हैं। देखिए अब हम देखते हैं कि क्या है इसका नेचर, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के नेचर। पहला इसके नेचर में हम इसका हम पॉइंट डाल सकते हैं रिसेप्टिवनेस मीन्स होता है ग्रहणशीलता, यानी कि फर्स्ट आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ दिस इज रिसेप्टिवनेस, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज हैज अ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट रिसेप्टिवनेस. इट मीन्स दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर ऑफ द लैंग्वेज. कहने का मतलब ये है कि यह ग्रहणशीलता, यानी कि ये कहीं से भी कोई भी वर्ड ग्रहण कर सकता है. कहने का मतलब ये है कि जैसे आप देखते होंगे कोई भी साइंटिफिक नेम होता है तो क्या इसका नाम तो इंग्लिश में रहता है, लेकिन क्या कि ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, होता है ना. तो इसका मतलब ये ग्रहणशीलता है, ये ग्रहण किसी भी वर्ड से अपना बना लेता है, कोई भी वर्ड एक नया वर्ड बना लेता है. ठीक, तो ये इसका पहला इसका नेचर ये है कि रिसेप्टिवनेस, यानी कि इसमें ग्रहणशीलता की होती है भावना. अगला है कि हेटेरोजेनियसनेस. हेटेरोजीनियसनेस, देखिए हेटेरोजीनियसनेस मीन्स होता है विविधता, विषमता. हेटेरोजीनियसनेस मीन्स होता है विषमता, विषमता होता है, विविध होता है. इट मीन्स मिक्स्ड फॉर्म और लेक ऑफ प्योरिटी, यानी कि इंग्लिश जो है वो प्योर नहीं है. लोग बोलते हैं कि हमारा संस्कृत प्योर है, या फिर अदर वर्ड जो है लैटिन है वो प्योर है, ग्रीक है प्योर है, क्योंकि वो सब एंशियंट लैंग्वेज है, वो सब प्योर है. इंग्लिश ये प्योर नहीं है, यानी ये मिक्स्ड है. इट कंटेन्स वर्ड फ्रॉम सो मेनी अदर लैंग्वेज, यानी इंग्लिश कंटेन्स मेनी वर्ड्स फ्रॉम सो मेनी लैंग्वेज. एज आई सी जस्ट दैट इंग्लिश contain words from Latin and Greek also. See, there is example as a tour from French has become tour in English. कहने का मतलब ये था कि टॉर फ्रेंच का एक कोई शब्द है टॉर, इसका वर्ड मुझे पता नहीं या फिर यही होता होगा, लेकिन इसका टॉर है और यही टॉर बन गया. यानी कि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है सेम इसमें भी हो गया, बस थोड़ा सा चेंजेज हो गया. यानी कि विविधता, हेटेरोजीनियस माने विविधता इसमें बदलती रहती है. ये मिक्स्ड नहीं है, सॉरी ये प्योर नहीं है, ये मिक्स्ड लैंग्वेज है. ओके, ये इसका नेचर है, ये इंग्लिश लैंग्वेज की नेचर है. ठीक, अगला है सिंप्लिसिटी ऑन इन्फ्लेक्शन, यानी कि रूप रचना में सरलता. रूप रचना में सरलता इसका हिंदी है. अब इसका पॉइंट इसके अंदर देखते हैं कि क्या दिया है कि इन्फ्लेक्शन मीन्स दैट इट कैन इंडिकेट द रिलेशनशिप ऑफ वर्ड इनटू अ सेंटेंस विथ ओनली द मिनिमम ऑफ चेंज इन देयर शेप. कहने का मतलब ये है कि रूप रचना में सरलता, कहने का कोई भी रूप है उसमें ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं करना पड़ता है. अंग्रेजी में सिर्फ थोड़ी सी चेंजेज, कोई वर्ड हटा देगा, कोई वर्ड बढ़ा देगा, उससे वो नया वर्ड बना देगा. एक एग्जाम्पल, इंडिया एक देश है, इंडियन एंड लगा दिया क्योंकि वहाँ के नागरिक हो गया. चाइनीज हो गया, चाइना हो गया, चाइनीज कर दिया. जस्ट ये इंग्लिश लैंग्वेज की एक ये नेचर है, इंग्लिश लैंग्वेज का ये नेचर है कि यह इसमें सिंप्लिसिटी ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि रूप रचना में इसमें सरलता ये है कि ये कोई भी वर्ड को या तो घटाकर बढ़ाकर, प्रीफिक्स सफिक्स आपने जानते होंगे कि प्रीफिक्स सफिक्स होता है, लगा देगा, प्रीफिक्स लगा दिया, आगे दूसरा वर्ड हो गया, सफिक्स लगा दिया, पीछे कोई दूसरा वर्ड हो गया. यानी कि आप इसको समझ सकते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ. अगला है यहाँ चौथा है कि फिक्स्ड वर्ड ऑर्डर, यानी कि इंग्लिश हैज़ ए फिक्स्ड वर्ड ऑर्डर. इंग्लिश हैज़ ए फिक्स्ड वर्ड ऑर्डर, इसका एक फिक्स्ड वर्ड ऑर्डर है. यानी कोई भी इसका वर्ड इधर का उधर गया, इधर का उधर गया तो वह कुछ उसका दूसरा ही सेंस निकलने लगता है. ओके, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी. स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक, आप अपने मोबाइल का क्वालिटी बढ़ाकर 360 पर इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं. बाद में अपना कम कर लीजिएगा, वो बात अलग है, लेकिन अगर ब्राइटनेस लेना है आपको स्क्रीनशॉट तो आराम से ले सकते हैं. ठीक, आगे हम अब देखते हैं कि क्या है इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है. नेक्स्ट हमारा है स्कोप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि स्कोप इंग्लिश लैंग्वेज के क्या क्या स्कोप है, अब इसके बारे में हम देखते हैं. देखिए पहला इसका मैं लिखा हूँ यहाँ हमने लिखा है कि इंग्लिश एज अ फर्स्ट, सेकेंड एंड फॉरेन लैंग्वेज. आपको ऐसे ही लिखना है. मैंने बताया कि जो प्रश्न पूछ देगा कि डिस्क्राइब द इंग्लिश लैंग्वेज, फर्स्ट और सेकेंड में दोनों में पूछता है कि क्या है उसका. ठीक, तो अब उसको आप ऐसे ही लिखेंगे कि उसका नेचर क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, और इसको भी एक बार लिख देंगे तो अच्छा रहेगा. ठीक, तो देखते हैं क्या कि इंग्लिश एज अ फर्स्ट, सेकेंड एंड फॉरेन लैंग्वेज कैसे. हाउ इंग्लिश इज यूज्ड एज अ फर्स्ट लैंग्वेज बाय द नेटिव
नेटिव लैंग्वेज एज अ मदर टंग। यहाँ पर आप कंट्री कर सकते हैं यहाँ कंट्री ही रहेगा, यानी कि इंग्लिश इज यूज्ड एज अ फर्स्ट लैंग्वेज द नेटिव कंट्री, यानी कि जो वहाँ का जो जहाँ इंग्लिश यूज होते हैं वहाँ का नेटिव कंट्री के लिए तो वो तो फर्स्ट है। यानी कि जो इंग्लिश मीन्स इंग्लैंड ब्रिटेन जो है वहाँ तो फर्स्ट यूज होता है इंग्लिश का, और यूएस है और अगल बगल आयरलैंड, यानी यूरोप के मैक्सिमम जो कंट्री है वहाँ इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज यानी मदर टंग के रूप में यूज होता है। और इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एंड द फॉरेन लैंग्वेज इन द अदर कंट्री। इंग्लिश हैज़ बीन यूज्ड, English is used as a second language. English is used as a second language in the other country, means like India, Pakistan, Chinese and the Gulf countries. We can see that the English is used as a second language and the foreign language also, means in the education of India we can see that the English used as a second language and as a foreign language। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश को एक सेकेंड लैंग्वेज के अलावा फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि आपको एक विदेशी भाषा जाननी चाहिए ताकि आप विदेश में अगर गए कोई काम करने के लिए तो आपको एक भाषा जाननी चाहिए जो वर्ल्ड वाइड है, जो सभी लोग बोलते हैं, जिसके द्वारा आप दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, अगला है हमारा, ये हमारा हो गया ये हमारा इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। दूसरा है ग्लोबल लैंग्वेज, मीन्स एट प्रेजेंट, यानी इस समय the English language has wide range of coverage nationally, internationally and globally. It means in this time English has a wide range of coverage. It means English is just not a particular people or particular countries. English is not a language of particular people or particular country. It has assumed as a worldwide language. Half of population of the world use English as a national, international and globally. कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में अपना स्थान बना चुकी है। अब जहाँ भी देखेंगे कोई भी समिट हो रहा है, कोई भी सम्मेलन हो रहा है, क्या कि वहाँ पर इंग्लिश यूज किया जा रहा है, तो इंटरनेशनली और ग्लोबली इंग्लिश को ये मान्यता दी जा चुकी है। ठीक, अगला है हमारा कि यूनिफिकेशन ऑफ हिंदी एंड नॉन हिंदी पीपल। ये एक अच्छा पॉइंट है और इस पॉइंट के द्वारा हम इंग्लिश की महत्ता यानी इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल यूनिफिकेशन ऑफ इंडियन लिविंग्स यानी भारत के लोगों, भारत के जो निवासी है, यहाँ के निवासी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, हर जगह के लोगों के लिए ये एक जुड़ाव काम करता है इंग्लिश। हम इसको अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि पहले जो स्वतंत्रता आंदोलन होते थे वह कम्युनिकेशन की वजह से बहुत सारे फेल हो गए। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन जो होता था यानी कि फ्रीडम जो भी होती थी, फ्रीडम फाइट, वह मैक्सिमम नॉर्थ में होती थी और उसका प्रभाव साउथ में पड़ता ही नहीं था, क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन। लोग वहाँ हिंदी बोलते थे, नीचे के लोग तमिल बोलते, तेलुगु बोलते थे, कोई अलग भाषा बोलते थे। ऐसे ही ईस्ट में दूसरी असम, नागालैंड, यानी अलग, हर तरह अलग था। और इसके द्वारा जो हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम, जो जितने भी सेनानी थे, उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई भी होती थी कि कैसे हम लोगों को कम्युनिकेट करें, कैसे एक जगह गैदर्ड करें, हो ही नहीं पता था। इनको हिंदी आ रही है तो उनको हिंदी आ ही नहीं रही है, उनको तमिल आ रहा है तो इनको तमिल नहीं आ रहा है। अब दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करें? तो इंग्लिश, क्योंकि इंग्लैंड वाले यहाँ पर थे, इसलिए इंग्लिश को सीखना जरूरी पड़ गया, ताकि उनके भी हम लोग समझ सकेंगे, उनको जो इंग्लैंड वाले उन क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो भी समझ सकेंगे। और जो हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं, सभी लोग इंग्लिश सीखे रहेंगे तो वो भी उनके बारे में समझ सकेंगे, उनके बारे में जान सकेंगे, वो क्या कर रहे हैं वो भी जान सकेंगे और एक दूसरे से भी कम्युनिकेट कर सकेंगे। और इसके बारे में वो तो नेक्स्ट अलग है, वो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। और लेकिन बस ये जानिए कि हाँ, इसके द्वारा एक एकता आई भारत के लोगों में इंग्लिश के द्वारा। भारत बाद में भले ही हिंदी को मान्यता दिया जा रहा है और उसको घोषित कर दिया था, लेकिन बाद में फिर लगा सवाल उठने कि नहीं, ऐसा नहीं, उसको राष्ट्रीय भाषा न घोषित किया जाए, हाँ राजकीय भाषा घोषित कर दिया जाए। क्योंकि जो साउथ के लोग थे वो अपना लगे विरोध करने कि नहीं, हम हिंदी नहीं बोलेंगे, हमारा जो ठीक आप रीजनल लैंग्वेज बोलिए, लेकिन एक अब भी इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है।
ठीक है। अगला है हमारा प्रोमोट कम्युनिकेशन। देखिए इसको अब आपको बना के लिखना है। सिर्फ मैंने यहाँ पर टॉपिक बता दिए हैं, कुछ और मुंह से जो बताया है वो उसको, और कुछ आपको अपने प्रेजेंट माइंड से यूज करना है। अगला है प्रमोट कम्युनिकेशन विथ आउटसाइड द वर्ल्ड। मैंने बताया कि इंग्लिश जस्ट नॉट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके द्वारा आप आउटसाइड द वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे। मान लीजिए आप कहीं घूमने के लिए गए, मान लीजिए आप कहीं घूमने के लिए गए और आप हिंदी सिर्फ जानते हैं या फिर कोई भी क्षेत्रीय अपना रीजनल लैंग्वेज जानते हैं और वहाँ गए तो पता चला कि ठीक है आपके पास पैसे हैं या फिर आपको ऐसा शौक़ है कि मुझे घूमना है, चले गए, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो पता चला आपको बोलना ही नहीं आता है, कितना साइन लैंग्वेज के हिसाब से बात करेंगे, नहीं हो पाता है। इसलिए इसको एक ग्लोबली और प्रमोट कम्युनिकेशन आउट ऑफ द वर्ल्ड, एक इंग्लिश को ऐसा वर्ड माना गया, लैंग्वेज है जो आउट ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, मीडियम है। अगला है कि इंडिस्पेंसिबल फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल स्टडीज। ये भी एक पॉइंट है जिसको द्वारा इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को और इसका स्कोप कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा है, इसको समझ सकते हैं। देखिए इंडिस्पेंसिबल मीन्स होता है परम आवश्यक, है अति आवश्यक। किसके लिए? साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल स्टडी। साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल स्टडी में इंग्लिश की बहुत ज़्यादा महत्ता है। मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था कि यूजीसी जो है पहले बोल दिया है कि हाँ आपको इंग्लिश में ही रिसर्च करना है, इंग्लिश में ही काम करना है भी साइंटिफिक। अगर आप साइंटिस्ट हैं तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए। मोस्ट ऑफ यूज इंग्लिश का ही है, जितने भी कंप्यूटर का काम है या फिर जो भी चीज़ें हैं, रिसर्च वगैरह सब कुछ। टेक्नोलॉजिकल यूज में भी ऐसे होता है, तो आप इसके द्वारा आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक। और भारत में भी इंग्लिश को देख रहे हैं आप कि प्राइमरी स्कूल जो है क्या कि इंग्लिश मीडियम बन रहे हैं। तो अब एक तरह से कि ये मजबूरी का इनाम दे दीजिए कि हाँ ठीक है, हमें अपने भाषा से प्यार है, हमें अपने भाषा से प्यार है, हिंदी जो बोलते हैं या फिर जो क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं उससे प्यार है, लेकिन इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए। इसीलिए बीएड के सिलेबस में या फिर बीएड में एक इंग्लिश को भी अलग से रखा गया है और इंग्लिश को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। ठीक। तो ये रहा आज का हमारा सेगमेंट कि आज हमने पढ़ा का, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज के पढ़ा का, उनका इंट्रोडक्शन देखा, उसका नेचर देखा और ये इसका स्कोप देखा। ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगी। अगर आपने अब तक चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और डू नॉट फॉरगेट टू शेयर टू योर नीडी फ्रेंड, जिसके द्वारा आपको एक बात बता दूं कि कमेंट आया था कि हाँ सर हमारे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो प्रॉब्लम है, मैक्सिमम बॉयज़ या फिर जो जितने भी स्टूडेंट हैं प्रॉब्लम है, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है, इंग्लिश टीचिंग जो लिए हैं मैक्सिमम कॉलेज में नहीं चलती है, टीचर नहीं हैं। तो हम यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा गाइड कर दे रहे हैं, जिसके द्वारा आप तो ऐसे परीक्षा आएगा तो टेनियर उठाकर या फिर किताब उठाकर रट लेंगे, लेकिन अब उसके सर के ऊपर से चढ़ा जाएगा, रट्टा मार के निकल जाएगा। लेकिन कुछ सुने रहेंगे, कुछ देखे रहेंगे तो नहीं भी आएगा तब भी कुछ ना कुछ लिख देंगे, इसके मैं पक्का गारंटी दे सकता हूँ। ओके। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।